वहीं प्रदेश में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का चक्का जाम और पीएम की प्रस्तावित रैली से पहले ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर बड़ा सवाल। ऑपरेटर्स का कहना है कि सभा के लिए बसें नहीं देंगे। वहीं सरकार का दावा है कि 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे और इंतजाम पूरे हैं। निजी बस ऑपरेटर्स का चक्का जाम, रैली के लिए बसें देने से इनकार। सरकार का दावा बसों की कमी नहीं, 2 लाख लोगों की भीड़ का लक्ष्य। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदेश में सियासत गर्म है। एक तरफ निजी बस ऑपरेटर्स का चक्का जाम है, तो दूसरी तरफ 28 फरवरी को पीएम की प्रस्तावित विशाल जनसभा है। सरकार दावा कर रही है कि रैली में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने चक्का जाम कर रखा है। प्रधानमंत्री जी का जो जनता में प्यार है और जनता उमड़ घुमड़ के उनके दर्शन करने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए आती है। देखिए, साधन होंगे, व्यवस्थाएं होगी और जनता आएगी। आप भी देखोगे कि 2 लाख से अधिक जनता वहां पहुंच जाएगी। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के चक्के जाम से कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। प्राइवेट बसें नहीं मिली तो भीड़ कैसे पहुंचेगी? क्या रोडवेज पर बढ़ेगा दबाव? क्या स्कूल कॉलेज की बसें ली जाएंगी? आम यात्रियों को होगी दिक्कत। तो बस चालकों से कोई बातचीत अध्यक्ष वगैरह से? वो सरकार का काम है, लेकिन जनता आएगी, साधन होंगे, जनता आएगी। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इंतजाम पुख्ता है, परिवहन व्यवस्था तैयार है, भीड़ जुटाने में कोई कमी नहीं होगी। अब देखना होगा सरकार और बस ऑपरेटर्स के बीच किस बात को लेकर समाधान बस ऑपरेटर्स की हड़ताल को लेकर निकलता है या नहीं। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। हकीकत तो ये है कि और जयपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा का बड़ा बयान। विधानसभा में उठाया जमीन आजीविका का मुद्दा। आदिवासियों के अधिकारों को लेकर के बयान दिया है। अधिकार छीने तो आदिवासी हथियार भी उठाएगा। जमीन के लिए आदिवासियों को हथियार उठाना पड़ेगा। आदिवासियों की जमीन छीनना चाहते हैं कुछ लोग। ये विधायक गणेश घोगरा की तरफ से बयान दिया गया। मंत्री महोदय से मांग है, जो बरसों से आदिवासी लोग बैठे हुए हैं उनको बेदखल नहीं करें और उनके भूमि आवंटन करें। ये मेरा मंत्री जी से मांग है। माननीय सभापति महोदय, इसी की तरह बिलड़ी, गोकुलपुरा, भाटपुर, मालपुर, उदयपुरा, बोरी, भंडारिया, राजपुर, ये पेराफेरी के लोग हैं, इसमें आदिवासी लोग रहते हैं। माननीय मंत्री महोदय जी, आप भी गांव से आते हैं तो हमारी तकलीफ समझो, आदिवासी के दुख दर्द समझो। आदिवासी कभी शहर की तरफ नहीं आया है, शहर गांव की तरफ गया है और फिर कहते हो कि ये तो नक्सली है। अरे अपने अधिकार के लिए वो हथियार भी उठाएगा, जरूरत पड़ेगी तो। माननीय सभापति, ये कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, अपनी जमीन के लिए आदिवासियों को हथियार उठाना पड़ेगा। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां विधानसभा में विलायती बबूल पर सियासी संग्राम हो चुका है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तंज भी कसा। दिलावर ने इसे कांग्रेस बबूल बताया। कांग्रेसी बबूलों को राजस्थान में नहीं रहने देंगे। बबूल को समूल नष्ट करने की तैयारी की जा रही है। ये 1960 के दशक में उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से बीज बरसाए गए थे और उसके कारण से ये सब जगह उग गए हैं। इसकी जड़ें भी 10 मीटर गहरी है। ये एक बार काट भी दो, थोड़ा सा 1 मीटर तक भी नीचे भी काट दोगे धरती में से, तब भी उग जाता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भर की जो चरागाह जमीन पर इसके कब्जा हो गया है। अधिकांश यदि अतिक्रमण कहें तो अतिक्रमण करने वाला चरागाह जमीन पर ये विलायती बबूल है और इसको लोग कांग्रेस घास भी कहते हैं, कांग्रेस बम्बूल भी कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। अब राजस्थान सरकार इस पर विचार कर रही है। राजस्थान सरकार विचार कर रही है कि इस बम्बूल का समूल नष्ट कैसे किया जाए। पंचायत राज विभाग इस बारे में योजना बना रहा है कि इसका समूल नष्ट करेंगे। कांग्रेसी बम्बूलों को किसी भी कीमत पर इस राजस्थान की धरती पर नहीं रहने देंगे।